इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन का भारत दौरा रद्द हो गया है। गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे बोरिस जॉनसन ने पीएम मोदी से बात की है और भारत दौरा रद्द करने पर उन्होंने खेद जताया है। ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन के चलते बोरिस जॉनसन ने अपना भारत दौरा रद्द किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन भारत आने वाले थे, उनका भारत का दौरा था और जिस तरीके से ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन के सामने मामले आ रहे हैं। सहयोगी शैलेंद्र मेरे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, क्या वजह सामने आ रही है जिसके चलते ये दौरा रद्द किया गया है? आपको बता दें पहले कि यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन इस साल 26 जनवरी पर मुख्य अतिथि होने वाले थे भारत में, और जाहिर तौर पर जिस तरह हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में यूके में नए स्ट्रेन के चलते वहां पर फिर से एक बार लॉकडाउन की घोषणा कल देर शाम की गई है। और अब जो खबर आ रही है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस यूके यानी बोरिस जॉनसन के कार्यालय से जो खबर आ रही है उसमें स्टेटमेंट जारी करके कहा गया है कि बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री मोदी से आज फोन करके खेद जताया है और कन्वे किया है कि वो जिस तरह के हालात अभी यूके में बने हुए हैं ऐसे में वो अपना भारत दौरे पर नहीं आ पाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह के हालात अभी यूके में बने हुए हैं ऐसे में वो वहां पर हालात पर नजर बनाए रखने के लिए अपना भारत दौरा उनको रद्द करना पड़ रहा है। इसी बीच उन्होंने ये भी उम्मीद जताई है कि वो जून से पहले भारत आने की एक बार फिर कोशिश करेंगे जैसे हालात सुधर। शुक्रिया आपका शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तुम्हारे नेशनल एडिटर शैलेंद्र वांगू हमसे जुड़े हुए थे जिन्होंने जानकारी बताई किस तरीके से ब्रिटिश के जो पीएम है बोरिस जॉनसन उन्होंने अपना भारत दौरा रद्द कर दिया। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। 20 जिलों के 90 निकायों में चुनाव की घोषणा कर दी गई है। चुनाव की घोषणा के साथ लगी है आचार संहिता। 28 जनवरी को मतदान होगा और 11 जनवरी को लोक सूचना जारी कर दी जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 20 जिलों के 90 निकायों में चुनाव की घोषणा कर दी गई है और चुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता भी लगा दी गई है। 28 जनवरी को अब इन 20 जिलों में मतदान होगा और 11 जनवरी को लोक सूचना जारी कर दी जाएगी। तो चुनाव की घोषणा कर दी गई है लेकिन साथ ही साथ आचार संहिता भी यहां लगा दी गई है। 28 जनवरी को मतदान शुरू होगा और 11 जनवरी को लोक सूचना जारी कर दी जाएगी। तो 20 जिलों के 90 निकायों के रण को लेकर घोषणा कर दी गई है और जिस तरीके से घोषणा की गई है साथ ही साथ आचार संहिता भी इनके साथ ही लगा दी गई है। आपको बता दें कि 28 जनवरी को वोटिंग अब शुरू होगी और 11 जनवरी को लोक सूचना जारी कर दी जाएगी। तो बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं, 90 निकायों में चुनाव की घोषणा कर दी गई है। 18 जनवरी को मतदान होगा लेकिन साथ ही साथ आचार संहिता भी लगा दी गई है। 11 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और 28 जनवरी को इन तमाम जिलों में मतदान शुरू किया जाएगा। तो 20 जिले ऐसे हैं जिसके 90 निकायों का रण होगा। सहयोगी प्रेम मेरे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। प्रेम, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश की 90 नगर निकायों के आम चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिए है और कार्यक्रम जारी होने के साथ ही अब प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। अब सरकार किसी भी तरह के तबादले नहीं कर सकती है, साथ में लोक लुभावन घोषणाएं भी सरकार नहीं कर सकती है। हम आपको बताना चाहेंगे कार्यक्रम कुछ इस तरह रहेगा। लोक सूचना 11 जनवरी को जारी होगी। नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी रखी गई है। नामांकन पत्रों की जांच 16 जनवरी को होगी। अभ्यर्थी 19 जनवरी को अपने नामांकन पत्र वापस ले सकते हैं। चुनाव चिन्हों का आवंटन 20 जनवरी को किया जाएगा। मतदान की तिथि 28 जनवरी होगी, यानी एक क्षण में चुनाव होंगे और 28 जनवरी को 90 निकायों के लिए मतदान होगा। मतदान का समय आयोग ने सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे रखा है। 31 जनवरी को सुबह 9 बजे से मतगणना की जाएगी। अध्यक्ष के लिए लोक सूचना 1 फरवरी को जारी की जाएगी, जबकि नामांकन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि 2 फरवरी रखी गई है। इसी प्रकार नाम वापस लेने की तिथि 4 फरवरी रखी गई है। चुनाव चिन्हों का आवंटन 4 फरवरी को होगा। मतदान की तिथि 7 फरवरी रखी गई है। मतगणना की तिथि 7 फरवरी को मतदान समाप्ति के तुरंत पश्चात होगी। ये अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कार्यक्रम है। ये दरअसल पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि राज्य निर्वाचन आयोग जल्दी शेष बची 90 निकायों के चुनाव कार्यक्रम
जारी कर सकते हैं, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से आयोग कार्यक्रम जारी नहीं कर पा रहा था। अब आयोग ने 90 निकायों का चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके साथ ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता तत्काल रूप से प्रभावी हो गई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका प्रेम, तमाम जानकारी के लिए। महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे हमारे सहयोगी प्रेम कि जिस तरीके से 20 जिलों के 90 निकायों का रण अब 28 जनवरी को शुरू होगा। इसके अलावा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। 90 निकायों में चुनाव की घोषणा कर दी गई है। 28 जनवरी को मतदान होगा। 20 जिलों के 90 निकायों के रण को लेकर घोषणा कर दी गई है। 11 जनवरी को नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। साथ ही साथ आचार संहिता भी लगा दी गई है, यानी पूरी तैयारी में है सरकार और प्रशासन। तो महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं और महत्वपूर्ण खबर, 20 जिलों के 90 निकायों में चुनाव की घोषणा कर दी गई है। तो खबर आपको बता रहे कोर्ट